ये एक ऐसे गांव की कहानी है जो अपनी अजीब परंपराओं के लिए मशहूर था। यहाँ जब लड़की जवान हो जाती थी, उसका निकाह एक रहस्यमयी सांप से करवा दिया जाता। यास्मीन गांव की सबसे खूबसूरत और पाक लड़की थी, जो नमाज पढ़ती और कुरान की तिलावत करती थी। फिर भी गरीबी और लालच में उसके अम्मी अब्बू ने उसका निकाह उस सांप से करवा दिया। लोग कहते थे वह सांप सोने के जेवर और कीमती चीजें देता था, लेकिन उस सांप का असली राज क्या था? वह लड़कियों के साथ क्या करता था? यह रहस्य इतना भयानक था कि सुनकर रूह कांप जाए। उस बस्ती के आखिरी सिरे पर, जहां शहर की चकाचौंध की रोशनी दम तोड़ देती थी और अंधेरा जैसे अपनी बादशाहत कायम कर लेता था, वहीं एक गुमनाम सा मोहल्ला था। टूटी फूटी गलियां जिनमें बारिश का पानी सूख कर भी कीचड़ की परत छोड़ जाता था, और मिट्टी की पुरानी दीवारें जो वक्त और हवाओं से छिल चुकी थीं। नम हवा में पुराने घरों की सीलन मिली होती, और कभी कभी दूर से मस्जिद की ऊंची मीनार से अजान की आवाज आती। एक ऐसी पुकार जो दिल में सुकून भी देती और गरीबी की चुभन को भी गहरा कर जाती। इसी बस्ती के किनारे कच्ची ईंटों और मिट्टी से बना यास्मीन का छोटा सा घर था। एक दरवाजा जिसके कुंडे पुराने और चरमराते हुए, और खिड़की जिसकी जाली कई जगह से टूटी हुई थी। घर के कोने में चूल्हा पड़ा था, लेकिन उसमें हफ्तों से आग नहीं जली थी। बस ठंडी राख थी, जैसे वक्त का गुजर और भूख की गवाही दे रही हो। पुराने पीतल के बर्तन, जिनमें अब पानी से ज्यादा खामोशी भरी थी, दीवार के सहारे रखे थे। एक पुरानी अलमारी में कुरान शरीफ रखा था, लेकिन उसके जिल्द पर हल्की धूल जमी थी, जैसे घर की रौनक और बरकत भी वक्त के साथ मंद हो गई हो। घर के अंदर हालात और भी भारी थे। यास्मीन की मां महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें थकी थकी सी चलती थीं। हकीम ने पहले ही कह दिया था, अब इलाज नहीं, बस दुआ बाकी है। यास्मीन के बाप कभी मजदूर थे, लेकिन अब कमर के दर्द और हिम्मत टूटने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था। दिन का ज्यादातर हिस्सा वो चुपचाप आसमान को ताकते हुए गुजार देते, जैसे ऊपर वाले से कोई जवाब तलाश रहे हों। घर का खर्च कभी कभी बस्ती के किसी हमदर्द पड़ोसी की मदद से चलता। कभी यास्मीन कपड़े सीकर कुछ पैसे कमा लेती, और कई बार तो सिर्फ पानी पीकर रात काटनी पड़ती। लेकिन इन सब के बावजूद इस घर में एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, उम्मीद। यास्मीन का यकीन था कि अल्लाह ताला भूखे को रोटी, बीमार को शिफा और टूटे दिल को सुकून देने वाला है। बस वक्त का इंतजार करना होगा। यास्मीन उस बस्ती की उन लड़कियों में से थी जिनकी सुंदरता आंखों से ज्यादा दिल को छूती है। उसका चेहरा भले बिना सजे संवरे हो, लेकिन हया से झुकी पलकें और सादगी भरा अंदाज उसे ऐसा नूर देता था जो बाजार की किसी भी रोशनी से ज्यादा चमकदार था। वह बोलती कम थी, लेकिन जब बोलती तो लफ्जों में नरमी और इज्जत झलकती। उसके पड़ोसी कहते, यास्मीन के दिल में अल्लाह का इतना यकीन है कि मुश्किलें भी उसके दरवाजे पर आकर थक जाती होंगी। वो हर हाल में शुक्र अदा करना जानती थी। अगर दिन में सिर्फ एक बार रोटी मिलती तो भी कहती अल्हम्दुलिल्लाह। और भी लोग हैं जिन्हें यह भी नसीब नहीं। उसके लिए दुनिया का असली सुकून दौलत या कपड़ों में नहीं, बल्कि अपने रब के साथ रिश्ते में था। लेकिन यास्मीन की असली पहचान उसकी इबादत थी। मां की बीमारी ने उसके दिल में एक अजीब सा दर्द बो दिया था, जो हर रात तहज्जुद के वक्त आंसुओं के साथ बाहर आता। जब पूरी बस्ती नींद में डूबी होती, वह चुपचाप उठकर वुजू करती, एक कोने में सजदा करती और रोते रोते दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे, मेरे घर से ये सन्नाटा दूर कर और हमें अपने करम से नवाज दे। उसकी सिसकियां अक्सर उस ठंडे घर की दीवारों से टकराकर लौट आती, लेकिन उसे यकीन था कि आसमान तक जरूर पहुंचती होंगी। पढ़ाई के नाम पर यास्मीन ने दुनिया के स्कूल का दरवाजा कम देखा था, लेकिन उसकी असली तालीम घर की अलमारी में रखे कुरान शरीफ से हुई थी। वह सही तजवीद के साथ कुरान पढ़ सकती थी, कुछ सूरहें उसे याद भी थीं। दीन की बुनियादी बातें, नमाज का सही तरीका, रोजे का महत्व, ये सब उसे अपनी माँ और मोहल्ले की बूढ़ी खाला से सीखने को मिला था। हाँ, दुनिया के बारे में उसकी जानकारी कम थी। शहर के बड़े बाजार, कारों की भीड़ या ऊंची ऊंची इमारतें उसने सिर्फ सुनी थीं, देखी नहीं। उसका छोटा सा संसार अल्लाह, माँ बाप और वही टूटा फूटा घर था। लेकिन इसी छोटे से संसार में उसका दिल इतना बड़ा था कि उसमें पूरी दुनिया की मोहब्बत और रहमदिली समा सकती थी। एक शाम जब सूरज आधा डूब चुका था,
और आसमान पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे सुर्खी में बदल रही थी। यास्मीन अपने घर के बाहर बर्तन धो रही थी। हवा में ठंडक थी और दूर से अजान की आवाज बस्ती के सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, ऐसी दस्तक जिसमें न जल्दी थी न झिझक, बल्कि जैसे कोई बहुत सोच समझकर दस्तक दे रहा हो। दरवाजा खोलते ही यास्मीन की नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी। उनका हुलिया किसी आम राहगीर जैसा नहीं था। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद, लेकिन सजी धजी और चमकदार, जैसे हर बाल में कोई कहानी छुपी हो। आंखों में ऐसा नूर था कि नजर मिलाते ही दिल में अजीब सुकून उतर जाए, और साथ ही एक अज्ञात सा खौफ भी। उनके कपड़े सादे थे, लेकिन उन पर जमी मिट्टी की खुशबू बताती थी कि वो लंबे सफर से आए हैं। दाहिने हाथ में तस्बीह थी, जिसकी हर दाना जैसे किसी इबादत का गवाह हो। यास्मीन के बाप ने उन्हें अंदर बुलाया और चाय बनाने को कहा। बुजुर्ग ने बैठते ही चारों तरफ एक गहरी नजर डाली, जैसे घर की हर दीवार से बात कर रहे हों। चाय आने से पहले ही उन्होंने यास्मीन की मां की ओर देखा, जो बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटी थीं और सिर झुकाकर कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी की किस्मत में एक शहजादा लिखा है। अगर तुम अपनी बेटी का निकाह उससे करा दो तो तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। यास्मीन और उसके बाप ने हैरानी से उनकी ओर देखा। बाप ने हिचकते हुए पूछा, बाबा, हम तो गरीब हैं, हमारे नसीब में शहजादे कहाँ, और कौन है वो? बुजुर्ग ने अपनी तस्बीह के कुछ दाने आगे बढ़ाते हुए पास की पहाड़ी की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना वीरान किला था। वो उसी किले का मालिक है। आज चांद की 14वीं रात है। अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर किले के मुख्य दरवाजे पर छोड़ाना, आगे की फिक्र मत करना। उनके अल्फाज में एक अजीब वजन था, जैसे इसमें झूठ की कोई गुंजाइश ही ना हो, लेकिन सच मान लेने पर डर की लहर दौड़ जाती हो। उन्होंने बात खत्म करने से पहले कुरान की एक आयत सुनाई, अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालता है, लेकिन सब्र करने वालों को बड़ा इनाम देता है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग के जाने के बाद भी उनकी खुशबू, उनके अल्फाज और उनकी आंखों की गहराई यास्मीन के घर में देर तक तैरती रही, जैसे वो सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि किसी मुकद्दर का पैगाम लेकर आए हों। वो किला जिसकी ओर बुजुर्ग ने इशारा किया था, बस्ती के लोगों के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा डर था। कहते हैं बहुत साल पहले ये किला सल्तनत का सबसे रौनक वाला महल हुआ करता था। इसके दरवाजे सोने के नक्शों से जड़े थे, दीवारों पर कीमती पत्थर चमकते थे और इसके आंगनों में हमेशा गुलाब और चमेली की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। न रोशनी बची, न हंसी, बस सन्नाटा और अंधेरा। गांव के बुजुर्ग अक्सर चाय की महफिल में कहते, उस किले पर जिन्नात का साया हो गया है। कहानी यह थी कि एक गुनाहगार इंसान, जिसे अल्लाह ने बहुत नेमतें दी थी, मगर उसने घमंड और जुल्म में अंधा होकर अपने रब के एक नेक बंदे को तकलीफ दी। उसकी बद्दुआ ने पूरे महल को वीरान कर दिया। तब से जो भी रात के समय उस किले के भीतर गया, वो लौटकर कभी ना आया। बच्चों को डराने के लिए औरतें कहती, अगर बदतमीजी करोगे तो किले का जिन्न तुम्हें ले जाएगा। लेकिन कुछ बहादुर नौजवानों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और रात में किले की तरफ गए। किसी ने कहा उसने अंदर से औरत के रोने की आवाज सुनी, किसी ने दावा किया कि वहां फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगता है, और एक बूढ़े आदमी ने कसम खाकर बताया कि उसने किले की ऊपरी मीनार से एक काले नाग को नीचे आंगन में रेंगते देखा। अंदर की हालत भी डरावनी बताई जाती थी। टूटी हुई मेजें और कुर्सियां, दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे और ऐसे अजीब व गरीब निशान जिन्हें कोई इंसानी हाथ नहीं बना सकता था। लेकिन इन सब डरावनी बातों के बावजूद गांव के कुछ लोग मानते थे कि किले के भीतर का जिन्न दरअसल इंसान ही था, एक शख्स जिसे अपने गुनाह की सजा मिली थी। उनका कहना था, अल्लाह का कोई भी बंदा अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो उसे माफ किया जा सकता है। यह बात डर को पूरी तरह खत्म तो नहीं करती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में यह उम्मीद जरूर जगा देती थी कि शायद एक दिन उस किले का अंधेरा भी रोशनी में बदल सके। यास्मीन की जद्दोजहद का वह पल उसकी जिंदगी का सबसे भारी इम्तिहान था। दिल में मौत का खौफ ऐसे दस्तक दे रहा था जैसे हर सांस उसकी आखिरी हो सकती हो। वह सोचती, अगर आज अल्लाह के सामने खड़ी हुई तो क्या जवाब दूंगी? लेकिन फिर दिल के किसी कोने में एक नर्म सी आवाज उठती, शायद यही अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है, शायद इसी रास्ते में मेरी राहत है। रात को जाने से पहले उसने तहज्जुद में सजदा किया।
आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे बरसात का सैलाब, और वह बार बार दुआ करती, या अल्लाह, अगर यह रास्ता मेरे लिए भलाई का है तो इसे आसान कर दे, अगर बुराई का है तो मुझे इससे दूर कर दे। फिर उसने इस्तिखारा किया और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कह दिया हो, जा, तेरा रब तेरे साथ है। जब सफर का वक्त आया तो यास्मीन ने अपनी चादर सिर पर ली और बाप के साथ किले की तरफ चल पड़ी। रास्ता वीरान था, बस चांदनी अपनी चुप रोशनी बिखेर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि कदमों की आहट भी डराने लगे। कभी कभी हवा के झोंके में सूखी पत्तियां सरसराती और वह सिहर उठती। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज और बीच बीच में पेड़ों की डालियों का हिलना, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। उनका हर कदम किले की तरफ बढ़ रहा था और साथ ही दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। लेकिन यास्मीन के होंठों पर सिर्फ एक ही जुमला था, अल्लाह मेरे साथ है। शहजादा कैसर कभी किले का सबसे ताकतवर, खूबसूरत और घमंडी वारिस था। उसके चेहरे पर ऐसा गुरूर था कि आसमान की तरफ देखते हुए भी लगता जैसे वह खुद को बादशाह से कम न समझता हो। लेकिन उसके दिल में तकब्बुर और दुनियावी शान का नशा इतना भर चुका था कि वह अल्लाह के नेक बंदों का मजाक उड़ाने में भी संकोच नहीं करता था। एक बार दरबार में एक बुजुर्ग दरवेश आए, मैले कुचैले कपड़े, चेहरे पर नूर और आंखों में गहरी चमक। उन्होंने कैसर को नसीहत दी, बेटा, इस गुरूर को छोड़ दे, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। लेकिन कैसर ने उनकी बात सुनने के बजाय हंसकर कहा, अरे बुजुर्ग, तेरी ये फटी हालत देख मुझे रहम आता है और तू मुझे सीख देगा। उसने यहां तक कर दिया कि दरवेश के चिल्माने झोले को लात मारकर गिरा दिया। दरवेश ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, तेरा दिल पत्थर है तो अल्लाह तुझे पत्थर के जिस्म में कैद कर देगा। उसी रात कैसर के ऊपर अल्लाह का अजाब उतरा। उसका जिस्म इंसान का रहा, लेकिन शक्ल एक डरावने नाग जैसी हो गई। और फिर जिन्होंने उसे किले के तहखाने में कैद कर दिया, जहां से वह सदियों तक निकल न सका। यास्मीन ने जब पहली बार उसे देखा तो डर से उसकी रगें जम गईं। आधा इंसान, आधा नाग, और आंखों में ऐसी जलन जैसे सदियों का गुस्सा उसमें कैद हो। लेकिन कुछ देर बाद उसने उसकी आंखों में एक और चीज देखी, पछतावा। वह सोचती, यह भी तो कभी इंसान था, अल्लाह की मखलूक, तो क्यों ना इसके लिए भी दुआ करूं। यास्मीन ने सब्र से काम लिया, न भागी न उसका मजाक उड़ाया, बल्कि एक दिन उससे धीरे से पूछा, क्या तू तौबा करना चाहता है। कैसर की आंखों में आंसू भर आए। सदियों बाद किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। वह बोला, हाँ, लेकिन अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। यास्मीन ने कहा, अल्लाह की रहमत बड़ी है, अगर नीयत सच्ची हो तो दरवाजा हमेशा खुला है। तूफानी रात की गड़गड़ाहट और यास्मीन की तिलावत की आवाज मिलकर जैसे आसमान और जमीन के बीच कोई अदृश्य पुल बना रही थी। कैसर, जो अब भी नाग के रूप में तड़प रहा था, अपने अंदर एक अजीब सी कसक महसूस करने लगा। हर आयत उसके दिल के सबसे गहरे कोनों को छू रही थी। उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगे, दरवेश का मजाक उड़ाना, बेकसूर लोगों को डराना और अपनी ताकत पर घमंड करना। हर याद उसके दिल में जैसे आग बनकर उतर रही थी। लेकिन उस आग के बीच एक ठंडी हवा भी चल रही थी, रहमत की उम्मीद की हवा। उसे लग रहा था जैसे अल्लाह कह रहा हो, मेरे बंदे, लौट आ, दरवाजा अब भी खुला है। उसके दिल में डर भी था, शर्म भी थी और एक बेकाबू चाह भी कि अगर आज मौका मिला तो वह अपनी जिंदगी बदल देगा। यास्मीन की तिलावत धीमे धीमे रुक गई। उसने आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा लिए। बाहर तूफान अब भी चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था। उसने दिल से कहा, या अल्लाह, अगर यह शख्स सच में तौबा करना चाहता है तो इसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। इसे वह रास्ता दिखा जो आपकी रजा की तरफ ले जाए। उसके होंठों से निकला हर लफ्ज जैसे आसमान में चढ़ता जा रहा था और फिर बिजली की चमक के साथ वापस उतरकर कैसर के दिल में उतर रहा था। कैसर को अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने से भारी बोझ उतार दिया हो। आंसू जो बरसों से उसकी आंखों तक नहीं पहुंचे थे, अब बेकाबू होकर बहने लगे। उसे लगा यह दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं, बल्कि वह कुंजी है जो उसके बंद दिल का ताला खोल रही है। जैसे ही यास्मीन की आंखों से आंसू गिरते हुए दुआ पूरी हुई, या अल्लाह, अगर यह सच्चा तौबा करे
तो इसे माफ कर दे। उसी वक्त तूफान की गरजते बादल धीरे धीरे शांत होने लगे, मानो आसमान भी उसकी दुआ सुन रहा हो। हवा में फैली ठंडक अचानक नरम हो गई और पास की मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंजने लगी। कैसर ने जैसे ही अजान सुनी, उसका पूरा जिस्म कांप उठा। उसे लगा कोई उसकी रूह को खींचकर सजदे में ले जा रहा है। उसकी आंखों के सामने बचपन का वो लम्हा तैर गया जब उसकी माँ उसे कहती थी, बेटा, अल्लाह की राह छोड़ोगे तो रास्ता अंधेरा हो जाएगा। आज पहली बार उसे लगा कि वो अंधेरा छंट रहा है। उसने कांपते होंठों से कहा, या अल्लाह, मैं लौट आया हूं, और फिर यास्मीन के सामने सजदा में गिर पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई दरवाजा नहीं। चाहे इंसान कितने भी गुनाह कर ले, अगर दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह जरूर माफ करता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी किसी की दुआ की ताकत महसूस की है।